वेलकम बैक टू अक्षर मंत्रा। चलिए बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत भाग 1 से कक्षा 6 का पाठ 9 टिकट एल्बम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम टिकट एल्बम को देखेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे, और रीड करते करते एक्सप्लेन होगा और एक्सप्लेन कर उसके बाद इसके क्वेश्चंस आंसर होंगे। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको चैप्टर का एक्सप्लेन भी मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन हो जाएंगे और सही क्वेश्चंस आंसर एक एक क्वेश्चंस आपको सही सही कंप्लीट मिल जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक वीडियो में पूर्ण रूप से 100% आपका चैप्टर कवर होगा, ये हमारा वादा है। तो वेलकम बैक टू अक्षर मंत्रा। चलिए आज हम पढ़ते हैं टिकट एल्बम। ये टिकट एल्बम के बारे में आज हम देख लेते हैं। टिकट एल्बम ये एक टिकट की एल्बम जो बच्चे बनाते हैं उसके बारे में है, और उसको बनाने के बारे में ये आज चैप्टर है, तो इसको आज हम अच्छे से देखेंगे। चलिए टिकट एल्बम क्या होता है वो भी देख लेते हैं। टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई भी नहीं पूछता, आज सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, यानी एक बच्चे का नाम राजप्पा है और दूसरे का नाम, एक का नाम राजप्पा और दूसरे का नाम नागराजन। और राजप्पा के पास टिकट एल्बम होता है इस चैप्टर में, और नागराजन के मामा उसके लिए एक एल्बम बनी हुई, ठीक है, और वो भेज देते हैं। तो राजप्पा में थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है उसके एल्बम को देख करके, और फिर राजप्पा उसके एल्बम को चुरा लेता है। बाद में उसको पछतावा होता है तो उसको लौटा देता है। ये इसका एक सार है, बट अब हम अच्छे से देखेंगे। आजकल सबके सब क्या हुआ, नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया। कहाँ से भेजा था? सिंगापुर से। और वह दिखाया करता था। क्यों दिखाया करता था, तो ये भी देख लेते हैं। क्योंकि आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता, कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश हो जाते। ये देखिए, ये सिर्फ अपने गोद में लेकर के बैठा है, सिर्फ खुद दिखा रहा है दूसरों को खोल करके। चलिए आगे देखते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी एल्बम देखती, फिर उसे वापस कर दिया, और राजप्पा के एल्बम को अब कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ हो रही थी। पहले क्या है कि राजप्पा के एल्बम की तारीफ होती थी। एल्बम एक, उसमें टिकट लगे हुए हैं हर मतलब अच्छे अच्छे देशों के। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी कि सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता और टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल, ये देखिए, ये राजप्पा है और ये नागराजन, राइट। नागराजन का एल्बम बना हुआ है क्योंकि उसके मामा ने उसको लिए भेजा, और ये राजप्पा खुद अपनी मेहनत से भाग भाग करके टिकट इकट्ठे करता है। तो आगे देखते हैं। फिर भर में उसका एल्बम उससे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया, यानी गुस्सा किया। फिर उसने तीखा जवाब दिया कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाकर हाका मारकर हंस पड़े।
यानी खुशी से हंस पड़े। पर अब क्या, क्योंकि एल्बम की बात तक तो कोई नहीं करता था, और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। अब सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। क्यों? क्योंकि नागराजन का एक अच्छा एल्बम उसके मामा ने सिंगापुर से भेज दिया। तो जिसने मेहनत से एक अपना बनाया और वो उसकी तारीफ ना सुने तो उसको बुरा तो लगेगा। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम की देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन, और लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत तक काल के लिए एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपनी एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट कॉपी और किताबों में टीप लिया, यानी उसकी नकल कर ली, कॉपी कर लिया उसको। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी और चुप रहे। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, यानी अपनी तारीफ की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। वह मेरे पास जो टिकट हैं वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन जी का। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, यानी कोरस गाने लगे, एक उसकी मजाक उड़ाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, और दोनों में कितना अंतर है। ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कूड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलता, एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया कि वह नागराजन के घर गया, अब कोई कितना अपमान सहे। सही बात है कि अगर किसी की बात करे जाए तो उसके घर जाएगा ही जाता है। अब राजप्पा नागराजन के घर जाता है। जाकर के क्या देखता है कि नागराजन के हाथ एक अचानक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उसका उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे? उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है? नागराजन भला किस खेत की मूली है, यानी मैं बहुत चतुर चालाक हूं और वो तो बहुत साधारण है, यानी वो तो एक मामूली बात है। नागराजन घर के पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई और भैया शहर गया है? ठीक है, उसने पूछा। हूँ,
राजप्पा को, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हूँ। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, यानी गुस्सा आ रहा था, अजीब लग रहा था। तारीफ की बात मतलब दूसरे की तारीफ करना उससे नहीं हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूद गया, यानी गुस्सा हो गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली और सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उसने वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट जमीन के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। अब देखो उसने एल्बम, राजप्पा यहाँ पे क्या करता है कि नागराजन के घर जाकर के उसका एल्बम चुरा के ले आता है। उसने आकर झांका, देखा कि पूरा शरीर उसका जलने लगा था। चोरी करने वाले का शरीर जलता है ना, गला भी सूख जाता है और चेहरा भी तमतमाने लगता है। तो रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। उसने सुना, और तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया। अब अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा, फिर उसे छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। चोरी करने वाले बच्चे डरते हैं ना, बहुत ज्यादा डर लगता है उनको, इसलिए तो चोरी नहीं करना चाहिए। अब रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे उसका भरा हुआ था। चोरी करने वाले को भूख कहाँ, उसको तो वैसे ही डर पुलिस का। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। चोरी करने वाले को नींद कहाँ आएगी। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी, यानी अंदर से कुंडी लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया और बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी और देर हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राजप्पा पिछवाड़ी की ओर भागा, पीछे की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की जो डेगची रखी थी, यानी एक गर्म पानी पर अंगीठी पर जो ऊपर पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, उसको डेगची कहते हैं। ठीक है, और एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से तो आ, नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर आ गया और नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार।
उसका चेहरा उतरा हुआ था। किसी की कोई चीज खो जाए तो उसको वो दुख होता है। काफी रोकर आया था और शायद कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में रखा था, शहर से लौटा तो गायब। अब नागराजन राजप्पा से पूछता है, यार मेरा एल्बम खो गया है। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे से उतर गया। 1 मिनट वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूं, अब इसे तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूं, रख लो। राजप्पा भला राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ और चले जाओ यहाँ से। चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया और दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात भर जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया और दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। ये जो लिखा है इसके लेखक सुंदरा राम स्वामी है और तमिल में लिखा गया है चैप्टर है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा राजप्पा और नागराजन ये तमिल के लोगों के इस तरह से नाम होते हैं। तो और जो अनुवाद किया है वो सुमति अय्यर ने किया है इसका हिंदी में। तो ये एनसीईआरटी में है। तो अब हम इसके चैप्टर्स के क्वेश्चंस आंसर देखते हैं, इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। वेलकम बैक टू अक्षर मंत्रा। चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं। टिकट एल्बम क्लास 6 हिंदी चैप्टर 9 पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? राइट। तो सबसे पहला जो नागराजन की जो एल्बम है और उस पे क्या सबसे पहले क्या लिखा हुआ था जो सभी लड़के लड़कियों पर असर होता है, तो वो भी देख लेते हैं। नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था A.M. नागराजन और नीचे की पंक्तियों पे लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे और कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? नेक्स्ट है, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने पर राजप्पा मन ही मन कूढ़ने लगा। यानी मन ही मन कूढ़ने माने गुस्सा होने लगा, ईर्ष्या करने लगा। अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए।
लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया था। तो बच्चों, जबकि चोरी करना बुरी बात है। नेक्स्ट है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा भी रहा था, क्योंकि कहीं ना कोई उसको कोई देख ले। क्योंकि जो सबसे पहले जो चोरी करते हैं ना, तो देखते हैं ना, डर लगता है ना सबको, तो इसीलिए तो लोग चोरी नहीं करते। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था कि कोई देख ना ले, उसको डर सता रहा था और उसका सारा शरीर जल रहा था। उसने रात में भी खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसने चोरी की थी, उसको डर सता रहा था। उसका चेहरा भयानक हो रहा था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। चोरी करने वाले को नींद कैसे आ सकती है? क्योंकि इसलिए तो चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना बहुत गलत बात है। और एल्बम को उसने क्या किया, तकिए के नीचे रखकर वह सो गया। पर बच्चों को जानकारी नहीं होती, फिर भी वे चोरी कर लेते हैं। नेक्स्ट है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे, पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। और राजप्पा की मां ने किवाड़ खोला, किवाड़ खटखटाया, तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। ठीक है, तो उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम कहाँ कर दिया, अंगीठी में डाल दिया और उसको जला दिया, जिससे पुलिस को एल्बम का पता ना चल सके। गेट किसने खटखटाया? उसकी मां ने। और उसने क्या समझा, पुलिस आ गई है। ठीक है, इसलिए उसने अंगीठी में डाल दिया। नेक्स्ट है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? अब आप देखें कि जिस प्रकार बच्चों मधुमक्खी सारा दिन घूम घूम कर फूलों से मकरंद यानी उसका रस चूसती है और शहद की एक एक करके बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। और इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना क्या की, मधुमक्खी से की। मधुमक्खी क्या करती है, घूम घूम कर रस इकट्ठा करती है। एक मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी भी घूम घूम कर ऐसे घूमेगी, कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी इस तरह जाएगी, कभी उस तरह जाएगी, ऐसे घूमेगी। ठीक है, यहाँ फूल देखा, यहाँ पे फूल देखा, यहाँ पे इधर देखा। बगीचों में, एक बगीचे में कितने फूल होते हैं। अब ऐसे आप बगीचा ले लो और बगीचे के चारों ओर में घूम जाएगी, और जहाँ भी अच्छा अच्छा फूल होगा वहीं पर वो मधुमक्खी मंडराती रहेगी। ऐसे ही राजप्पा क्या करता है, किसी दोस्त के पास, इसका एक दोस्त का घर यहाँ है, एक का यहाँ है, तो जो इस वाले के पास में जाएगा, फिर इस वाले के पास में जाएगा, और फिर उसको लगेगा कि कोई और भी किसी के पास टिकट अच्छा है, तो वो तीसरे के पास भी जाएगा। यानी ये भी मधुमक्खी की तरह घूमकर काम करता है। इसीलिए इसकी तुलना किससे कर दी, मधुमक्खी से कर दी। अब आगे देखते हैं, कहानी से आगे के प्रश्न हैं ये। टिकटों की तरह बच्चे बड़े बूझे, ये देख रहे हो ना, ये तितली, इसलिए तो ये भी तो तितली क्या करते, कभी इस फूल पर बैठेगी, कभी उस पर बैठेगी, कभी उस पर बैठेगी। तितलियां भी तो क्या करती हैं, कभी इधर बैठती हैं, कभी उधर बैठती हैं। इसलिए तो मैंने इसका बॉर्डर कौन सा डाला, तितली डाला। क्योंकि टिकट की तरह बच्चे दूसरी बड़ी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। कोई कोई बच्चे सिक्के जमा करते हैं, अलग अलग देशों के सिक्के, अलग अलग देशों के रुपए, अलग अलग देशों के इकट्ठे करते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, इकट्ठा करना उनका मन करता है, उनकी एक स्वाभाविक हैबिट है, उनको अच्छा लगता है। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो और जिन्हें जमा किया जा सकता है उनके नाम लिखो। अब देखो बच्चों, टिकटों को भी इकट्ठा किया जा सकता है, सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग्स भी इकट्ठी की जा सकती हैं, बैग, कुछ जूते इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ अनमोल कलाकृति जिनसे उनकी यादें जुड़ी हुई होती हैं वो जमा की जा सकती हैं। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? क्या तुम शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे?
राजप्पा ने टिकट इकट्ठा करने में जी जान लगा दिया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया, जो उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे यदि टिकट एल्बम बनाना हो तो राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फर्क होता है। ठीक है, तो टिकट एल्बम का शौक रखने के लिए ये भी एक बहुत ज़्यादा जरूरी है कि टिकट एल्बम इकट्ठा किया जाए। इकट्ठा किए हुए टिकटों को अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश देश के आधार पर ऐसे और आधार सोचकर लिखो। ठीक है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। पशु पक्षियों के आधार पर भी इकट्ठे कर सकते हैं, महापुरुषों के आधार पर इकट्ठे कर सकते हैं, सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके आधार पर कर सकते हैं, ऐतिहासिक घटनाक्रम जो हमारे इतिहास में जो घटनाक्रम हुई है उस ईयर वाइज, और स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर भी हम इकट्ठे कर सकते हैं टिकटों को अलग अलग, क्योंकि ये 1947 के जितने टिकट्स हैं ये 1950 के हैं। ठीक है, सन वाइज भी इकट्ठे कर दे, टिकटों पे सन भी तो पड़ा होता है ना। कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। ये एक जो बुक है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया की एक ऐसी बुक है जिसमें जो सबसे बड़ा कार्य करेगा उसमें उसका नाम लिखा जाता है। इसलिए कहते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपका रिकॉर्ड बन जाता है कि पूरी दुनिया में जो किसी ने कार्य वो नहीं किया जो आप कर रहे हो, तो तब आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाता है। आप अपना नाम दर्ज करवाते हैं, उसके पीछे की उनकी क्या प्रेरणा होती होगी सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। चीजें इकट्ठा करने का शौक जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है वह दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है। तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है और अक्सर प्रसिद्धि पाने की लालसा में लोग इस तरह काम करते हैं। अब नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? ठीक है, और वो पड़ता तो कैसे पड़ता? अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता और दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन उससे लड़ सकता था और उसे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ सकती थी। हो सकता है नागराजन स्कूल में भी सबको बता देता तो राजप्पा को क्या शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। इसीलिए राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता? क्योंकि जो सीधी सीधी बात समझे आप बच्चों कि जो चोरी करता है वो कभी बताता है कि मैंने चोरी की है। इसीलिए चोरी करना बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। तो इसलिए नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता था कि दोनों में शत्रुता हो जाएगी, नागराजन उससे लड़ेगा और वो घर पे भी उसको डांट पिला लगवा सकता है। तो इसी डर के कारण वो नहीं कहता है। नेक्स्ट है कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? अपनी एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र ही क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। तो शिक्षक के बारे में बताने वाली कक्षा में बस एक राजप्पा ही था, उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। सभी बच्चों में कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई टैलेंट जरूर छिपा होता है। वह एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर कई चक्कर लगाता और बाकी छात्र इतना परिश्रम नहीं करना चाहते। इसको बनाने में काफी परिश्रम, समय और रुपये भी खर्च करना पड़ता था। बाकी छात्र दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते। कक्षा में राजप्पा ही एक ऐसा छात्र था जो बड़े मेहनत के साथ टिकटें जमा करता। सभी विद्यार्थी को नया काम करने का शौक नहीं होता, वे अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते थे, वे दूसरों की वस्तुओं को देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ दर्शक भी होते हैं,
अब इस पाठ के अन्य प्रश्न देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न समझें आप। इसमें देखें, ये जो क्वेश्चंस है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जो मैंने पहले पढ़ाया, इस क्वेश्चंस को देखें। नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और क्यों? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दूसरा, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने पर ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, और ये अंगीठी एल्बम में 4 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि टिकट करने पर ये मधुमक्खी से पूछा नहीं जाता, ये भी पूछ लिया जाता है। इसमें ये उपमा अलंकार है, राजप्पा की तुलना मधुमक्खी से कर दी, मधुमक्खी की तुलना राजप्पा से कर दी। जब हम एक दूसरे से दूसरे की तुलना कर देते हैं तो उसको उपमा कहते हैं, उपमा अलंकार। जब आप नेक्स्ट बड़े हो जाओगे, नेक्स्ट क्लास में आओगे, तो वहां पर अलंकार भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, अब पाठ के अन्य प्रश्न देखते हैं। टिकट एल्बम पाठ के लेखक कौन है? कई बार बच्चों हम पढ़ लेते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि इस चैप्टर के लेखक क्या हैं, ये किसने लिखा है। मैंने बताया, सुंदरा राम स्वामी ने तमिल में लिखा है और इसका अनुवाद किसी और लेखिका ने किया है और उनका नाम सुमति अय्यर है। नागराजन को एल्बम किसने भिजवाया था? उसके ताऊ ने, चाचा ने, मामा ने, दादा ने। वैसे उसका एल्बम उसके मामा जी ने भिजवाया था। नागराजन को लड़के क्यों घेरे रहते थे? वह अच्छे चुटकुले सुनाता था इसलिए? ये भी गलत। उसके पास सुंदर खिलौने थे, ये भी गलत है। उसके पास काफी मिठाई थी, ये भी गलत है। उसके पास टिकट एल्बम था, क्योंकि चैप्टर का नाम ही टिकट एल्बम है। नागराजन के मामा कहाँ रहते थे? जब उन्होंने उसका एल्बम सिंगापुर से भिजवाया, तो सीधा सीधी बात समझे कि उसके मामा सिंगापुर में रहते थे, त्रिवेंद्रपुरम में नहीं रहते थे, तिरुचापल्ली नहीं रहते थे, चेन्नई में नहीं रहते थे, सब आंध्र प्रदेश साइड हो गए। नागराजन का एल्बम किसने चुराया? पार्वती जी ने? नहीं। उसके मित्र ने? नहीं। राजप्पा ने? हाँ। नागराजन का एल्बम किसने चुराया था? राजप्पा ने। किसी पड़ोसी ने? नहीं, ये भी गलत है। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस को भी आप अपने नोटबुक में, सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखें और उनको याद करें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। आपके जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे। आप एक वीडियो में आपको चैप्टर का एक्सप्लेन, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और फिर वेरी शॉर्ट आंसर भी आपको देखने को जरूर मिले। तो बच्चों, अगर यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें जरूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।